गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 का, जो आपका चैप्टर है रीडिंग मैप्स। हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ दो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर में, जिसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, in how many ways can we express a scale? Explain them. चलिए स्टार्ट करते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन एक्सप्रेस अ स्केल, एक्सप्लेन दैम। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज we can express a scale, we can express a scale explain them। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए स्केल इज शोन ऑन ए मैप इन द फॉलोइंग थ्री वेज। फॉलोइंग थ्री वेज। फर्स्ट है आपका लीनियर स्केल। द ग्राउंड डिस्टेंस linear scale it shows the proportion of ground distance and map distance through a line। तो पहला है आपका लीनियर स्केल। उसके बाद नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट sometime instead of
linear scale, the ground distance and map distance is written in a statement. फर्स्ट आपका लीनियर स्केल, सेकंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं 1 cm इज इक्वल टू 1000 km। ये दो आपका हुआ है, थर्ड अभी लिखना बाकी है। थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। चलिए कुछ थर्ड को लिखना पड़ेगा इसको वाइप करने के बाद, क्योंकि जगह कम है हमारे पास। तो थर्ड जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, उसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन it is used for small scale maps, proportion of shown as a shown as a representative fraction. Representative fraction.
एग्जाम्पल में इस तरह से तो इस तरह से 3 वेज ऑफ ए स्केल था ये, है ना। पहला था आपका लीनियर स्केल, उसके बाद स्टेटमेंट, और तीसरा आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। ये इसमें 1 0 रह गया, सॉरी, इस तरह से। Next question is, what are conventional symbols? Draw any 5 conventional symbols. Conventional symbols के बारे में बताना है। What are conventional symbols? The common signs and symbols that are internationally accepted and used in the maps are called
conventional symbols. The common signs and symbols that are internationally accepted and used in the maps are called conventional symbols. Okay? उसके बाद है आगे इसी में ड्रॉ एनी 5 कन्वेंशनल सिंबल्स. कोई भी 5 कन्वेंशनल सिंबल को ड्रॉ करना है. देयर आर सो मेनी कन्वेंशनल सिंबल्स गिवन इन योर बुक. चलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ. सबसे पहला मेटल रोड. रेलवे लाइन और ट्रैक. ठीक है. थर्ड है टेम्पल. ये आपका हो गया डैम्स. ठीक है. ये ब्रीज. कोई भी 5 आप ड्रॉ कर सकते हैं. आपके बुक में भी है. बुक में से कोई भी 5 आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे. मैंने यहाँ पे 5 ड्रॉ कर दिया है. मेटल रोड है, रेलवे लाइन है, उसके बाद आपका टेम्पल है, डैम्स है, ब्रिज. तो इस तरह हम लोगों ने 4th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया. और हम लोगों ने ज्योग्राफी में 5th चैप्टर तक स्टडी किया है. तो अब हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है क्लास को इग्नोर ना करें. क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है कंटिन्यू. जो भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं उसका क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है. तो आप लोग इस क्लास को करें और क्वेश्चन आंसर ज़रूर करें ताकि बाद में आपको दिक्कतें ना हो. क्योंकि
5 महीने लगभग बीत गए हैं स्कूल को बंद हुए, और आगे भी चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग सभी क्लासेस को, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनकी क्लासेस चलाई जा रही है स्कूल के द्वारा, उन क्लास को करें सीरियसली, इग्नोर बिल्कुल ना करें। अदरवाइज़ आपका ये पूरा साल बर्बाद हो सकता है, और पूरा साल बच्चों का बर्बाद ना हो इसीलिए स्कूल के द्वारा यह एक अच्छा कदम उठाया गया ऑनलाइन क्लास चलाने का, और जिस पे कंटिन्यू सभी टीचर्स के द्वारा जो है क्लासेस चलाए जा रहे हैं। तो सभी क्लासेस को आप लोग करें, है ना। क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है उसको करें, घर पे पढ़ें, खूब मेहनत करें, है ना, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है घर पे बैठ पढ़ने का। घर पे रह के ही पढ़ना है आपको, और पढ़ना है ना, पढ़ना है तो क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। और तो आज के क्लास में बस इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करना है, तो बहुत सारे क्लासेज अभी लगेंगे क्वेश्चन आंसर में। तो आप लोग जो है क्लास को करें, रेगुलर करें, और क्वेश्चन आंसर भी करते रहें, और घर पे पढ़ते रहें, क्वेश्चन आंसर को याद भी करें, चैप्टर्स को भी पढ़ें। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।